रामायण किसके द्वारा रचित मानी जाती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, वाल्मीकि। वाल्मीकि द्वारा रामायण रचित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा ए, सिकंदर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, ये एक चित्र लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा गया है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम स्वतंत्र सुल्तान कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम स्वतंत्र सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है, चौसा और कनौज की लड़ाइयों का संबंध किससे है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी से। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, बहादुर शाह जफर ने किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, सॉरी सी, 1929 को पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सा विद्वान दीन इलाही में शामिल हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, बीरबल दीन इलाही में शामिल हुए थे। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, जहांगीर ने अनुमति दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, होरो से युद्ध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1885 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, बर्मा में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस प्रशासनिक सुधार की शुरुआत की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सभी, उपयुक्त सभी सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी राजधानी बसाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे शेर ए पंजाब कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को डेमोनियम का दर्जा दिया गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1947 को दिया गया था। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है,
इल्तुतमिश ने किसको दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाया? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रजिया सुल्ताना को इल्तुतमिश ने दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को किसानों ने से वसूला था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, भूमि कर यानी खराज किसानों से वसूला था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा दूसरा अशोक कहलाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, हर्षवर्धन को दूसरा अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसके दरबार में प्रस्तुत की गई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, हर्षवर्धन के दरबार में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, 1940 को लाहौर प्रस्ताव पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, मुंबई में भारतीय का पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने चलाई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन गरम दल और नरम दल कब हुआ? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, ए हो हुम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए और आगे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू वॉचिंग।